डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि आओ झुककर सलाम करें उन लोगों का जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन लोगों का जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून इस वतन के काम आता है। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदर बैच के अंदर चैप्टर नंबर 18 जो कि इंग्लिश का चैप्टर नंबर 18 है। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इंटरजेक्शन के बारे में। तो चलिए, इससे पहले कि हम इंटरजेक्शन को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे इंग्लिश के कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो चाहे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेज को डिस्कस किया है, इसके अलावा प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब, वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ साथ हमने क्वेश्चन टैग को भी डिस्कस किया है। इसके साथ में सेंटेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के बारे में डिस्कस किया है, नाउन के अलावा प्रोनाउन को डिस्कस किया है, उनके टाइप्स को डिस्कस किया है, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में हमने चर्चा करी है। इसके साथ साथ जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है उनके बारे में भी हमने चर्चा करी है। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी है, जैसे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करी है, एडजेक्टिव्स के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने समझाया है। और आज बारी है इंटरजेक्शन को समझने की। अब ये जो इंटरजेक्शन है ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी बहुत डिटेल्ड में। राइट, इंटरजेक्शन को समझने के लिए आप बस केवल इतना समझ सकते हैं, जो इंटरजेक्शन होता है वो आपके सडन एक्सप्रेशन को बताता है। अब ये सडन एक्सप्रेशन क्या होता है? अब ये जो सडन एक्सप्रेशन को बताने के लिए कुछ इस तरीके से एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं हम, यानी कि अचानक से कोई घटना घट जाती है। अब एक स्टोरी में आपको सुनाता हूं जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि सडन एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। मान लीजिए अपने दोस्त के साथ में बाइक से जा रहे हैं और अचानक से आपने देखा कि आपके सामने ही, जब आप जैसे ही बाइक पे जा रहे हैं और रोड पे अपने दोस्त के साथ में, अचानक देख रहे हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और बिल्कुल एक बाइक वाला आ रहा है। बिल्कुल वो कट करने की कोशिश कर रहा है, उसका बिल्कुल कोना लगता है, बाइक वाला बिल्कुल दूर फेंका जाता है। और क्या होता है, बाइक के बिल्कुल टुकड़े हो जाते हैं और दोनों पर्सन बिल्कुल गिर चुके होते हैं। और आप देखते हो, ओह ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ब्लड निकल रहा है। आप देख रहे हो क्या हो गया। फिर आप क्या करते हो, आप देखते हो, अपने बाइक को साइड में खड़ी करते हो, उनके पास जाके देखते हो, अरे ये क्या हुआ, गाड़ी के तो बिल्कुल परखच्चे उड़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे अचानक आपके दिमाग में पहला जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, ओह ये क्या हो गया। यानी कि अचानक जो होता है ना, ओह हम कहते हैं अचानक कुछ भी। अचानक से खुशी भी होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई एग्जाम हमने पार्टिसिपेट करा, उसके अंदर रिजल्ट्स देखा, ओह माय गॉड, वाह मजा आ गया, यस मेरा सिलेक्शन हो गया। या बोर्ड क्लास के जब आप मार्क्स देखते हो कभी कभी तो बहुत खुश हो जाते हो, अरे इतने सारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। राइट, तो इन सारी चीज़ों को जहाँ पे हम सडन एक्सप्रेशन होता है, आप देखते हो कि अचानक आप रास्ते में जा रहे हो, एकदम से आपको 2,000 का नोट मिल गया, क्या हो जाए, खुश हो जाओगे। तो हर सिचुएशन में कभी आप क्या होते हो, खुश हो जाते हो, कभी आप क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कभी क्या हो जाते हो, आप सोच में पड़ जाते हो कि यार अब क्या होगा। तो इन सारे एक्सप्रेशन जो कि अचानक होते हैं, सडन एक्सप्रेशन को बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कि इंटरजेक्शन इज अ स्पोकन वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन इमोशंस और सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। माइंड के जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए जिन चीज का यूज करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला, ओहो हिप हिप हुर्रे, हमारी टीम जीत गई, तो हम क्या कहते हैं, हुर्रे, we won the match, our team won the match, our team won the match। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप खुश हो रहे हो। राइट, MATCH, MA, our team won the match। अब इसी तरीके से आपने डोंट मेक नॉइज, मैडम बोलती ना, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज, क्या बोलते हैं, डोंट मेक नॉइज। बिल्कुल, जब एग्ज़ाम हमारे चल रहे होते हैं उस टाइम पे बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए होती उन्हें। इसी तरीके से जॉय का हम यूज़ करते हैं, हुर्रे, बिल्कुल खुश हो जाते हैं वहाँ पे। सौरव हो गया, राइट, दुख होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सरप्राइज में यूज़ करते हैं, सरप्राइज जब आप किसी को देते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ओह व्हाट, ओ में यूज़ करते हैं, व्हाट एन आइडिया, राइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कंटेम्प्ट, किसी चीज़ को हमें करना हो, कंटेम्प्ट करना हो किसी चीज़ को, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि यार कितनी गंदी चीज़ है।
तो ये जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सडन एक्सप्रेशन को हम बताते हैं, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, राइट। अब जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये टॉपिक और हमारे दिमाग में क्लियर होगा, राइट। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ साथ में, ताकि आपको आइडिया लगता जाएगा और इंटरजेक्शन के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे और समझ पाओगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि यू आर स्टेपिंग ऑन माई फूड। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ आउच, ओ आउच, क्या बोलते हो, ओ आउच, यार मेरा पैर आपने दबा दिया। यू आर स्टेपिंग ऑन माई फुट, आप मेरे पैरों पे चल रहे हो। अब लिखा हुआ दैट सिम्स गुड्स, ब्राउ हे ओह, क्या बोलते हैं, ओह, ओह, दैट सिम्स गुड, ओह, अच्छा है, गुड। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को बताते हैं ना। शी डेड नाउ, ओह, क्या हो गया, वो डेथ हो चुकी है, और अल्लाश, शी इज डेड नाउ। एक्सप्रेशन को हम बताते हैं इसी तरीके से, डैश जॉन हाउ आर यू टुडे, ओके, हम क्या कहते हैं, हेलो, हेलो जॉन हाउ आर यू टुडे। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट अ गुड आइडिया, जिसमें कि हम कहते हैं हे व्हाट अ गुड आइडिया, राइट। इसी तरीके से जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, डैश 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 वेल प्लेड माई बॉयज, ऐसा हो तो क्या होता है, हम कहते हैं ब्राउ, वेल प्लेड, वाओ, वेल प्लेड माई बॉयज। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोंट टॉक हियर, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से शी फेल्ड, ओह, ओह, या व्हाट एक्सप्रेशन, व्हाट शी फेल्ड, वो फेल हो गई। एक्सप्रेशन जो है ना, उसको बताने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे जैसा सेंटेंस हो उस तरीके का एक्सप्रेशन ही यूज़ करते हैं। अब लिखा हुआ है नाइन्थ वाले सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए, डैश अ स्टूडेंट एंड ऑफरेड ऑफ बुक। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन यू, यार कैसे इंसान हो, ऑन यू, अ स्टूडेंट एंड आफ्रेड अ बुक, स्टूडेंट बुक से डरता है क्या, ऑन यू, शी डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, राइट। हम क्या कह सकते हैं, व्हाट शी डिडंट एक्सेप्ट योर गिफ्ट, क्या उसने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, कैसी बात करते हो। ओ द गर्ल इज सिंगिंग हार्क, द गर्ल इज सिंगिंग, राइट। इसी तरीके से व्हाट डू आई हेयर, गुड हेवन, व्हाट डू आई हेयर, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्वेल्थ का फर्स्ट। 13 में लिखा वेल डन बॉयज, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राउ, वेल डन बॉयज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, तो आप कह सकते हो छी छी छी, व्हाट डू यू थिंक, छी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम, आप उसके बारे में क्या बात कर रहे हो। व्हाट अ नेक्स्ट ऑन एजेंडा, ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए, वेल नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट ऑन एजेंडा, अब हमारा एजेंडा नेक्स्ट क्या है। इसी तरीके से हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें लिखा हुआ है कि व्हाट व्हाट ओ हुर्रे और हश, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास इज गोइंग ऑन, बाजू में क्लास चल रही है ना, मस्ती नहीं करना, का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज़ करे जाते हैं, जो बोले जाते हैं, इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा, चीज़ों को आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है डैश वी हैव डन इट, राइट, व्हाट, क्या, हुर्रे, वी हैव डन इट, राइट। इसी तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ है सी इज नो मोर, ऑफ, सी इज नो मोर, अल्लाश, सी इज नो मोर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है डैश हाउ काइंड ऑफ यू, राइट, इसका मतलब ओह हाउ काइंड ऑफ यू। इसी तरीके से अगर 20 वाले की बात करें तो यू टुक सो मच पेन फॉर अस, राइट, तो क्या होगा, ओह यू टुक सो मच पेन फॉर अस, हमारे लिए इतना आपने पेन सहा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 19 होने वाला है हमारा। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नज़र आती है तो कांटेक्ट में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन जो भी बैच चल रहा है गदर बैच, अपना नाम लिखना है, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो सिटी का नाम, और 8770077431 पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।